प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है सबका साथ सबका विकास। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए नीति आयोग ने साल 2018 में देश भर में 112 जिलों में आकांक्षी जिला और 2023 में देश के 500 ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य साफ था कि विकास में पीछे छूट रहे जिलों को तरक्की के ट्रैक पर लाया जाए। इसके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि से जुड़े संकेतक चुने गए और शुरू हुई परिवर्तन की कहानी, जो अब संपूर्णता अभियान तक आ गई है। यूपी के 8 जिले आकांक्षी जिले में शामिल हैं। इसी सूची में श्रावस्ती भी है। यहाँ संपूर्णता अभियान के जरिए तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस विषय पर आकाशवाणी ने बात की श्रावस्ती के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से। सर, आकाशवाणी पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आपका जिला एक आकांक्षी जिला है जिसमें संपूर्णता अभियान के तहत 30 सितंबर तक स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे विषयों पर आधारित 6 संकेतकों पर संतृप्तता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सघन अभियान के तहत प्रशासन द्वारा किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? संपूर्णता अभियान के अंतर्गत जो 6 मुख्य इंडिकेटर हैं, जिससे अगले आने वाले 3 महीने में हमारा जो ब्लॉक है जमुनाहा ब्लॉक, उसको सैचुरेट करना है। इसमें जो प्रथम इंडिकेटर है वो एंटीनेटल केयर विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब जो प्रथम जो त्रैमास होता है उसके अंतर्गत उसकी ANC चेकअप हो जानी चाहिए महिला की। और अगले 2 इंडिकेटर हैं कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन की जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोगों की हम लोग स्क्रीनिंग कर ले रहे हैं। इसके अलावा जो ICDS प्रोग्राम है उसके अंतर्गत कितनी प्रेग्नेंट महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। 5वां इंडिकेटर सॉइल हेल्थ कार्ड से संबंधित है और 6वां इंडिकेटर सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित है कि परसेंटेज ऑफ HHGs दैट हैव रिसीव्ड रिवॉल्विंग फंड, ऐसे सारे समूह जिनको रिवॉल्विंग फंड मिल चुका है। इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे एक कार्य योजना तैयार कर ली है। 30 दिन के अंतर्गत उनको क्या टारगेट अचीव करना है वो सेट कर दिया गया है। तो हर महीने के एंड पे जो टारगेट अचीव करने हैं उसकी समीक्षा जिले स्तर पे की जाएगी और ब्लॉक स्तर पे की जाएगी, ताकि इसको हम समयबद्ध तरीके से अपने इस टारगेट को प्राप्त कर सकें। बिल्कुल सर। लेकिन सर, गर्भावस्था की पहली तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल यानी एंटीनेटल केयर की बात आपने की, इसको लेकर जिले में वर्तमान स्थिति क्या है और जिला स्तर पर इस संकेतक की संतृप्तता के लिए अब क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसमें वर्तमान में अभी हमारा इसका जो कवरेज है वो लगभग 98% है, तो ये अच्छा है। बट इसको और बेहतर करने के लिए हमने अपनी जो कार्यकर्त्री हैं, आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, इनको हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। इसमें एक समस्या ये आती है, कई बार महिलाएं संकोच करती हैं ये जानकारी देने में कि उनका ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है। इसके लिए हमने जो आशाएं हैं उनको निर्देशित किया है कि वो महिलाओं के साथ एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बनाए। अगर इस प्रकार से आशाओं द्वारा प्रयास किया जाएगा तो निश्चित ही एक ट्रस्ट महिलाओं और आशाओं के बीच में बनेगा और हमें समय से फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जानकारी मिल जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत आसान होगा कि उनका एंटीनेटल केयर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही शुरू कर दिया जाए। बिल्कुल सर। लेकिन सर, बात कृषि की करें तो आपके जिले में किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड के वितरण की स्थिति क्या कहती है और क्या आपने पाया कि किसान अपने खेतों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं? जी बिल्कुल, किसान इसके बारे में जागरूक हैं और सॉइल हेल्थ कार्ड जिन किसानों को दिया जाता है उन्हें लाभ भी मिलता है कि उनको अपनी फसल में क्या इम्प्रूवमेंट करना है, जमीन में क्या इम्प्रूवमेंट करना है। वर्तमान में अभी इसका परफॉर्मेंस रिलेटिवली पुअर है। अभी हमारा 5.5% पे हम लोग हैं, लेकिन इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। सॉइल हेल्थ कार्ड का फील्ड सर्वे होना था, वो कंप्लीट हो गया है। अब केवल कार्ड्स इशू किए जाने हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 3 महीने में हम इसको भी सैचुरेट कर लेंगे। नीति आयोग के तत्वाधान में शुरू किए गए संपूर्णता अभियान को सफल बनाने के लिए आप अपने जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आकाशवाणी के माध्यम से अपने जनपद वासियों को यही संदेश देना चाहूंगा कि आकांक्षी जनपद होने के नाते जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं और संपूर्णता अभियान के अंतर्गत जो 6 इंडिकेटर्स हैं जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, इसमें मैं अपेक्षा करूंगा कि आप सभी बढ़ चढ़ के भाग लें और जो हमारा हेल्थ और न्यूट्रिशन वाला स्टाफ है उनका सपोर्ट करें, उनको सहयोग करें, ताकि हम इस पूरे कार्यक्रम में बेहतर कर सकें। सुना आपने आकांक्षी जिलों में कैसे संपूर्णता अभियान के तहत लोगों को जीवन बेहतर बनाने, उन्हें बुनियादी सुविधा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर भी आकांक्षी जिलों में शामिल है। यहाँ विकास के मानकों को पूरा करने के लिए क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, बता रहे हैं आकाशवाणी के संवाददाता नितेश श्रीवास्तव।
फतेहपुर का हदगाम आकांक्षी ब्लॉक में शामिल है, जहां नीति आयोग के संपूर्णता अभियान के तहत स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास व शिक्षा पर केंद्रित संकेतकों पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 13,000 सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का यहां लक्ष्य रखा गया है, जिन्हें L1 लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। जिन संकेतकों में लक्ष्य अभी दूर है, उन्हें पूरा करने के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम और जन सहभागिता से अगले 3 महीने में संपूर्णता हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह को आइडेंटिफाई करके रिवॉल्विंग फंड मुहैया कराया जा रहा है। अब तक 56 में से 35 को ये सहायता उपलब्ध करा दी गई है। फतेहपुर आकांक्षी जिला होने के साथ ही यहाँ का हथगांव आकांक्षी ब्लॉक में शामिल है। यहाँ प्रसवपूर्व गर्भवती महिलाओं के देखभाल के मामले में 84.13% पंजीकरण हो चुके हैं, लेकिन हाइपरटेंशन और डायबिटीज की स्क्रीनिंग के मामले में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और प्रयास किए जाने बाकी हैं, जिसकी जानकारी दे रहे हैं फतेहपुर के मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना। जो हमारे जनपद स्तर की प्रगति है, लगातार जिसकी समीक्षा की जा रही है और अब हमारे जो टारगेट है उसमें एक इंडिकेटर हमारा ऑलरेडी सैचुरेट हो गया है। वो है कि जो सारे बच्चों को टाइमली विदिन 1 मंथ जो हमारी बुक डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसके अलावा जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के लक्ष्य हैं, जिसपे हमारे जनपद की पूर्व में भी अच्छी प्रगति रही है, हम हमेशा 99% से ऊपर इसमें रहा हमारा। इसी प्रकार अन्य PSC CSC द्वारा भी इसको सैचुरेट कराया जा रहा है। संपूर्णता अभियान में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि से जुड़े संकेतकों पर जोर दिया जा रहा है। लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि इन सुविधाओं का लाभ उठाएं, जैसे किसान अपनी मिट्टी की जांच कृषि केंद्र पर करवा सकते हैं। इन सुविधाओं से लोगों को संभल के 2 आकांक्षी ब्लॉकों असमौली और गुन्नौर में कैसे जोड़ा जा रहा है, सुनिए आकाशवाणी संवाददाता अरुण कुमार की खास रिपोर्ट। संभल जिले में नीति आयोग के संपूर्णता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत 5 जुलाई को हो चुकी है, जिसके तहत जिले के 2 आकांक्षी ब्लॉकों गिन्नौर एवं असमौली में 6 संकेतकों पर ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जिला संभल के ब्लॉक गिन्नौर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 91.55% गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त हाइपरटेंशन और डायबिटीज के 27.49% मरीजों की स्क्रीनिंग कराई जा चुकी है। संभल के दूसरे आकांक्षी ब्लॉक असमौली में ICDS कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत 100 है। कृषि क्षेत्र में मृदा नमूना संग्रह लक्ष्य के मुकाबले सृजित मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रतिशत 27 है। तय सभी 6 संकेतकों पर आगामी 30 सितंबर तक 100% कार्य किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसे पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाकर विविध गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। संभल के असमौली में 45% स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड दिया जा चुका है, जबकि आकांक्षी ब्लॉक गुन्नौर में 25% स्वयं सहायता समूह इससे लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ स्वास्थ्य से जुड़े संकेतकों पर क्या प्रयास हो रहे हैं, बता रही हैं संभल जिले की मुख्य चिकित्सा अधिकारी तरन्नुम रजा। हमारे यहाँ असमौली ब्लॉक में ANC रजिस्ट्रेशन जो हम लोगों को टारगेट मिला था उसके हिसाब से 96.08 और हाइपरटेंशन के पेशेंट 18.8 हो चुका है। डायबिटीज के पेशेंट जो है 18.81। सितंबर तक हम लोगों ने ऐसे टारगेट बनाया है कि जो है 100 तक। और अब बात भदोही जिले की, जहां का औराई आकांक्षी ब्लॉक की सूची में शामिल है। यहां संपूर्णता अभियान कैसे चलाया जा रहा है, बता रहे हैं आकाशवाणी के संवाददाता संजय श्रीवास्तव। भदोही जिले के आकांक्षी ब्लॉक औराई में 8 जुलाई से संपूर्णता अभियान की शुरुआत के बाद 6 बिंदुओं पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ब्लॉक में 89.1% गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। 30 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग 16% तक पूरी हो चुकी है। ब्लॉक में कुल स्वयं सहायता समूह के मुकाबले रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने का प्रतिशत 84 है। इन सभी 6 संकेतकों पर अगले 3 महीनों में 100% कार्य किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसे पूरा करने के लिए जिला अधिकारी भदोही के निर्देशन में कार्य योजना बनाकर विविध गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। औराई ब्लॉक में प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के मामले में 85.15% लक्ष्य हासिल कर लिया है। 30 सितंबर तक शेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए महिलाओं को नजदीकी अस्पताल या आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण कराने के लिए कैसे प्रेरित किया जा रहा है, बता रहे हैं भदोही के जिलाधिकारी विशाल सिंह।
हमारे जो सीडीओ हैं, बीडीओ हैं, सीएमओ हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और एग्रीकल्चर के डीडी हैं, हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, सभी लोगों ने अपने अपने स्टॉल्स लगा करके किस प्रकार से आकांक्षात्मक ब्लॉक की जो परिकल्पना है उसको पूर्ण करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसको दिखाया भी गया। लोगों को आईसी के बारे में भी बताया गया कि किस प्रकार से इसकी अवेयरनेस बढ़ानी है और यहाँ जो आंगनबाड़ी हमारे आशाएं बहुएं हैं, एएनएम हैं, उनको भी हम लोग इस बारे में जागरूक करेंगे और पूरा प्रयास है कि जो ये 6 इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं शीघ्र ही सभी पर पूर्णता हासिल करेगा। पूर्वांचल का चंदौली भी आकांक्षी जिला है जहां विकास को आज गति मिल रही है। समावेशी विकास की सोच को अब संपूर्णता अभियान के तहत पूरा किया जा रहा है। सुनिए आकाशवाणी संवाददाता मनोज कुमार त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। चंदौली का चहनिया आकांक्षी ब्लॉक की सूची में शामिल है। यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास परियोजना, कृषि एवं आजीविका से संबंधित 6 सूचकांकों पर 30 सितंबर तक 100% लक्ष्य हासिल करने की रणनीति तैयार की गई है। यहाँ प्रसव पूर्व देखभाल के लिए गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के मामले में 86.17% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, जबकि 30 साल से ऊपर के लोगों की डायबिटीज और हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग 16% से अधिक की जा चुकी है। यहाँ 92% स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया जा चुका है। साथ ही कृषि क्षेत्र में सॉइल हेल्थ कार्ड को लेकर भी तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए किसान नजदीकी कृषि केंद्र पर जाकर नमूने जमा कर सकते हैं। चंदौली का चहनिया आज बदलाव की कहानी लिख रहा है। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड भी किसानों के बनाए जा रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं चंदौली के मुख्य विकास अधिकारी सुरेंद्र नाथ श्रीवास्तव। उसमें 6 बिंदु हैं हमारे। उसके लिए रणनीति ये हमको जो निर्देश मिले हैं कि 3 माह के अंदर ये कार्य पूर्ण किया जाना है, संपूर्णता लानी है इनमें। तो हमने मंथवार इनका टारगेट फिक्स कर दिया है और हर हफ्ते इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। 3 माह के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। बात बस्ती जिले की, जहां संपूर्णता अभियान के तहत 4 आकांक्षी ब्लॉकों हरैया, साल्टोवा, कुदराहा और बिक्रम जोत में क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं, किन संकेतकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, बता रहे हैं आकाशवाणी के संवाददाता अमित सिंह। बस्ती जिले में नीति आयोग के संपूर्णता अभियान के तहत 4 आकांक्षी ब्लॉकों हरैया, सल्टुआ, कुदराहा और बिक्रम जोत में 6 बिंदुओं पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 6 महीने में 90% गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज के मरीजों की स्क्रीनिंग 4.70% कराई जा चुकी है और 30 सितम्बर तक इसे 100% किया जाएगा। वहीं 9 से 11 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत विकास के 60 से ज्यादा उन संकेतकों को शामिल किया गया जिनका सीधा सरोकार सामाजिक विकास से है। बस्ती में संपूर्णता अभियान के तहत क्या गतिविधियां की जा रही हैं, बता रहे हैं बस्ती के साल्टोवा ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी अनिल कुमार। 3 पैरामीटर हम जुलाई में कंप्लीट कर लेंगे। बाकी जो 3 पैरामीटर है, परसेंटेज ऑफ पर्सन स्क्रीन फॉर हाइपरटेंशन अगेंस्ट टारगेटेड पॉपुलेशन इन द ब्लॉक, परसेंटेज ऑफ पर्सन स्क्रीन फॉर डायबिटीज अगेंस्ट टारगेटेड पॉपुलेशन इन द ब्लॉक और परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेकिंग सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन अंडर द ICDS प्रोग्राम डेवलपमेंट। ये 3 पैरामीटर हैं जिसपे हमारी प्रगति खराब है। इसको हम लोग जो 3 महीने में गवर्नमेंट ने जो लक्ष्य दिया हुआ है उसके अंदर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उन्नत समाज की संकल्पना तभी पूरी होती है जब हर वर्ग की उसमें भागीदारी हो, उन्हें समान सुविधा और अवसर मिले। और इसी प्रयास को विकास के मानकों पर पिरोने का नाम है संपूर्णता अभियान, जो मोदी सरकार की देश के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने के संकल्प को पूरा करती है। साथ ही सामाजिक विकास का खाका भी खींच रहा। बदलाव की इस यात्रा में आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए आकांक्षा के पंख।